Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. उन्नीस सौ इक्यानवे के मूलवाद में इस समय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट नंबर 14 में लगातार सुनवाई चल रही है और हमारे साथ लॉर्ड विशेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी जी हैं। इस समय सर लगातार सुनवाई चल रही है, हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रख दिया है। तमाम ऐसे बिंदु सामने आए जो चौंकाने वाले हैं। आपने बताया कि एक बिंदु ये आया कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी जो है वो वक्फ संपत्ति है, तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा और उनकी क्या दलील थी सर? मुस्लिम पक्ष के तरफ से एक प्रार्थना पत्र वाद संख्या 610 सन 1991 में दिया गया, जिसमें ये कहा गया है मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा कि ये जो ज्ञानवापी का मस्जिद कहते हैं, वो हम उसको विवादित ढांचा कहते हैं, वह वक्फ प्रॉपर्टी है जो वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ में रजिस्टर्ड है, वक्फ संख्या 100 वाराणसी। मेरे द्वारा विरोध किया गया माननीय न्यायालय में AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट रखा गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठ जजों ने यह निर्धारित किया साक्ष्यों के आधार पर कि ज्ञानवापी के कथित मस्जिद के साथ ही वाराणसी में जितने भी 245 वक्फ संपत्तियां हैं, सभी के बारे में जो रिपोर्ट वक्फ कमिश्नर के द्वारा 1936 एक्ट के अंतर्गत दिया था, जिसके आधार पर 1944 का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था, वह वक्फ एक्ट की धारा 5(1) के तहत था ही नहीं। उसने जो रिपोर्ट दिया था मात्र एक अपने पास रजिस्टर रखा था, जिसमें अनधिकृत रूप से इस ज्ञानवापी मस्जिद को और अन्य मस्जिदों के बारे में तस्कीरा लिख दिया था कि यह सुन्नी वक्फ संपत्ति है, जबकि धारा 5(1) के अपेंडिक्स 8 और 9 के आधार पर वह रिपोर्ट होनी चाहिए थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बिंदुओं पर लेकर के और सुन्नी वक्फ बोर्ड से एफिडेविट तलब करके यह सुनिश्चित कर दिया कि ये जितनी भी वक्फ में संपत्तियां 245 रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग ज्ञानवापी मस्जिद, ये वक्फ संपत्ति नहीं है और ये डाउटफुल वैलिडिटी है। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि आपने बहस के दौरान ये सबूत के साथ ये बात सामने रखी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ये बात सामने रखी कि ज्ञानवापी जिसको वो वक्फ संपत्ति बताते हैं, उस संपत्ति के साथ साथ 245 वक्फ संपत्ति बनारस में अवैध है। मैंने यह मामला जी माननीय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 14 वाराणसी में श्रीमती संध्या श्रीवास्तव जी के समक्ष बहस किया है जी। और उनको 1982 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नज़ीर दिया गया है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया है, इसको माननीय जज को समर्पित भी कर दिया है। तो अब जब सुनवाई चल रही है मूलवाद वाले मामले में, तो क्या लगता है कि ये सुनवाई और कितनी लंबी खिंच जाएगी? क्योंकि 6 महीने में इसका निस्तारण होना था सर। देखिए, 6 महीने में निस्तारण तो अवश्य होना था, लेकिन कुछ जयचंदी हिंदू जो हिंदुओं के विरोधी हैं, हमेशा से ऐसा हिंदुओं में चला आया है कि हिंदू का ही विरोध करता है। ऐसे कुछ लोगों को उकसा करके इस वाद में अब किस प्रकार से, किस प्रेरणा से हैं, ये सभी जान पाते हैं कि मुसलमानों की ये सब माया है और हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़ाने का कुचक्र करके इन्होंने कुछ हिंदुओं को प्रेरित कर दिया है
कि वे अपने पक्ष बनाने के लिए इस वाद में एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिससे यह कार्यवाही विलंबित हो रही है। एक खारिज हो रहा है, दूसरा दे रहा है, दूसरा खारिज हो रहा है, तीसरा दे रहा है, तीसरा खारिज हो रहा है, चौथा दे रहा है। इस प्रकार से इस बात की कार्यवाही को विलंबित किया जा रहा है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो 19/12/2023 का 6 महीने के अंदर इस बात का निस्तारण करने का जो मैंडेट है वह पूरा नहीं हो पा रहा है। माशीरे आलमगीरी की भी चर्चा हुई। आपने कहा कि एक ऐसा सबूत है जो रखते ही इस पूरे मामले में दूसरा ही रुख दिखेगा, पलट जाएगा फैसला। माशीरे आलमगीरी का सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रतिलिपि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से मैंने प्राप्त किया है और माननीय न्यायालय में उसे सबमिट करने वाला हूँ। अभी जो माननीय न्यायालय में सबमिट है रिकॉर्ड, वो माशीरे आलमगीरी के संबंध में सफिशिएंट रिकॉर्ड ऑलरेडी है। इसके आधार पर मैंने बहस किया है कि माशीरे आलमगीरी में साकी मुस्तईद खान ने, जो औरंगजेब बादशाह का दरबारी था, उसने अपने हैंड राइटिंग में जो फ़ारसी में लिखा है उसमें उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल 1669 को बादशाह औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि इसको बनारस, जो सर्टिफाइड कॉपी है उससे असर पड़ेगा सर? बिल्कुल असर पड़ेगा, कोर्ट मानेगी इसको। दूसरा सबूत हमने दिया है कि ये फर्जीगिरी है सारी चीज़ें जी। और 1291 फसली का जो खसरा दाखिल किया गया है वो भी फोर्ज्ड खसरा है, फर्जी है, जिसे 62/36 के केस में दाखिल किया गया था। जहां 62/36 के केस में माननीय सब जज बनारस ने 1937 में फैसला दिया था और यह पाया था, असल मंगा करके उसको देखा था, जहां विश्वनाथ मंदिर का इंजराज दर्ज था उसमें मुसलमानों ने पेन घोंप दिया था ताकि वह पढ़ा न जाए। दीन मोहम्मद के मामले में वह दाखिल किया गया था और विश्वनाथ मंदिर जहां रिकॉर्ड में लिखा था उसमें पेन घोंप दिया था ताकि वह पढ़ा न जाए और दूसरे कलम से, दूसरे स्याही से तहरीर मकबूजा अहले इस्लाम लिख दिया गया था, जिसको कोर्ट ने पाया कि ये फर्जी है और इसके आधार पर उच्च न्यायालय ने भी ये पाया कि ये फर्जी दस्तावेज है। इसके आधार पर कोई कार्यवाही और साक्ष्य पढ़ा नहीं जाएगा। 9130, 9131 और 9132 ये तीनों प्लॉट आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से वक्फ दिखाया गया है। 9130 के बारे में वक्फ दिखाया गया है, 9131, 9132 वक्फ नहीं है और न कभी क्लेम किया जाए। चलिए, तो 9130 जिस प्लॉट पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है वो गलत तरीके से वक्फ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दिया, ये कहना है विजय शंकर रस्तोगी जी का। मूल वाद मामले में लगातार सुनवाई जारी है। जो वाद मित्र हैं लॉर्ड विश्वेश्वर के, उनका कहना है कि बहुत तेजी से मामला आगे बढ़ रहा है, हालांकि इसको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश हो रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.